नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वही एक्सरसाइज 13.2 लेंगे लास्ट सम। उसके बाद हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 जो कि हमारा होगा राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों एकेडमिक के में आपका स्वागत करते हैं। हम आपके साथ हैं कुलदीप। आइए हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें गिवन था कि एक स्कूल में कंपटीशन है, किसका? पेन होल्डर मेकिंग कंपटीशन है, जिसमें कुल कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट करा है? 35। और जो पेन होल्डर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसकी की रेडियस 3 सेंटीमीटर और जिसका हाइट यानी कि ये लेंथ टोटल 10.5 है। अब देखिए, जब पेन होल्डर आप बना रहे हो बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, फैक्ट इसमें यही आपने ढूंढना है कि जब मैं पेन होल्डर बना रहा हूं तो टॉप तो ऊपर वाला खुला होगा और बेस इसमें होएगा। सो मैंने लिखा एरिया ऑफ ईच पेन होल्डर इक्वल CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस। CSA होता है 2πRH प्लस बेस इसका सर्कुलर है, तो वो होएगा πr स्क्वेयर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5 प्लस 22/7 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आ जाता है बच्चों 1.5 टाइम में। और 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 1.5 प्लस 198/7, ये आता है हमारा बच्चों 132 इंटू 1.5 प्लस 198/7, यानी कि 198.0 इंटू 198/7, ये एक पेन होल्डर का सरफेस एरिया हो गया है ना, इंक्लूडिंग द बेस। अब कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? 35। तो 35 बच्चों के साथ 35 CSA भी आएगा और 35 एरिया ऑफ द बेस भी होगा। सो हमने 35 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 198 कॉमन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। इसका रहता है 35 प्लस इसका रह जाता है 5। क्यों? क्योंकि 7 5 35 यहाँ कट हो गया। सो 198 इंटू 40 दैट कम 7920 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जो टोटल क्लोथ मटेरियल चाहिए होगा उस पेन होल्डर को बनाने के लिए, वो कितना हो जाएगा? 7920 मीटर स्क्वेयर। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपकी समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। आप एकेडमिक के में जाकर के प्लेलिस्ट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर क्लास 9th डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम आपके एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। और हम सबसे पहले लेंगे इसमें राइट सर्कुलर कोन का कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या हमारे को करना होगा और इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। तो बच्चों कहीं मत जाइएगा, आप बेखबर मत रहना, आप हमारे साथ बने रहना, है ना। तो मैं बात करूंगा राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है। आइए हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है। ये रहा हमारा राइट सर्कुलर कोन। बच्चों अब ध्यान से देखना, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा πRL। अभी हम डिस्कस करेंगे कि L क्या है इसमें, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होएगा ये क्या होएगा? πRL प्लस R। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका सिलेंडर कंसेप्ट है, इसके ऊपर ये वाला डायग्राम ये मैंने कोन दिखाया है ना। तो ये आपको क्लियर करने के लिए कि जो इसका बेस होता है ये बिल्कुल ही सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इस पोर्शन को यहां से हटा लीजिए। नाउ दिस इज यू हैव राइट सर्कुलर कोन। आप इसको इन्वर्टेड पोजीशन में ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो, फनल के जैसा। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ये परपेंडिकुलर रखना आपने, तो ये इसका क्या हो गया? रेडियस, और ये होगी हाइट, और ये हो जाएगी दिस इज हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, और ये स्लैंट हाइट है।
तो L रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, और जो H है वो इसकी परपेंडिकुलर हाइट या से हाइट होएगी, और जो R है वो रेडियस है। ठीक है, तो अगर जो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल बना दूं यहाँ पे ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि राइट सर्कुलर कोन होता है। तो इसमें क्लियरली क्या दिखेगा बच्चों? AC स्क्वायर इक्वल्स, दिस इज द हाइपोटेनस, द साइड फेसिंग द राइट एंगल, सो AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हमने लिखना है AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, H स्क्वायर इक्वल्स P square plus B square. This theorem states that the square of hypotenuse is equals to the sum of square of perpendicular and base. So H square equals P square plus B square. यानी कि L square equals R square plus H square, क्योंकि AB इसका रेडियस है और BC इसका हाइट है। सो अगर जो आपने L फाइंड करना हो तो क्या होगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि कभी रेडियस और हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? ऐसे ही, L इक्वल्स ओवर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी दो दे रखा हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर जो मैंने इसमें सिर्फ एरिया ऑफ द बेस, देखिए ये इसका बेस है, आप इसको ऐसे करके देखो या ऐसे करके देखो, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? सर्कल के फॉर्म का है। सो जब TSA आता है तो ये पाई आर स्क्वायर जुट जाता है, जिसके कारण टोटल सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर इंटू L प्लस आर, L प्लस आर। तो ये था हमारा राइट सर्कुलर कोन का इंट्रोडक्शन, इसकी आरंभिक जानकारियां हमने आपके साथ शेयर करी बच्चों। तो आप रहिएगा ना बेखबर, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके साथ शीघ्र हाजिर हो रहे हैं, विलंब के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अभी तक हमने बच्चों आपके साथ क्या क्या डिस्कस करा है? क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू take the concept of right circular cone. We have already discussed the fundamental concept, I mean the formulas ki how can we find slant height, curved surface area of right circular cone. बच्चों I would like to clear that whenever we use L meaning slant height, so L is equals to over root R square plus H square. ठीक है, तो आइए now we are going to take the sums of exercise 13.3. एक्सरसाइज 13.3 बच्चों मैं शुरू कर रहा हूं। ये जय मां सरस्वती, पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 cm, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। डायमीटर ऑफ द बेस D गिवन है कितनी बच्चों? 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि यहां से आप रेडियस फाइंड करेंगे। तो कैसे आएगा बच्चों? 10.5 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव यू 5.25 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन 10 सेंटीमीटर, L इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका CSA क्या होगा? बच्चों जो हमारा NCERT का बुक है बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच से बना हुआ है कि पहले आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही सॉफ्ट से क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाए। उसके बाद एवरेज क्वेश्चन डालते हैं, जब आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए उसके बाद हम टफ क्वेश्चन को इसमें डालते हैं। सो इसका साइंटिफिक अप्रोच है। तो आपको देखिए बहुत ही स्ट्रेट वे में आपका L भी गिवन है, स्लैंट हाइट भी गिवन है, रेडियस हमने यहाँ से काउंट कर लिया, कह रहे हैं कि इसका CSA निकालिए। तो आ जाइए, कूद जाइए मैदान में। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो CSA इक्वल्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन पाई RL, एंड पाई आपको पता है कि एक कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू 22/7, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड अदरवाइज विल हैव टू टेक पाई इक्वल्स 22/7। रेडियस इसका हमारा आ गया है 5.25 एंड स्लैंट हाइट इज 10। बने रहें बच्चों आप हमारे साथ। डेसिमल लगाइए, 7 7 जा 49, 35 35, 7 5 जा 35,
So 22 multiplied by, अच्छा 0.75 into 10, ये it will give you 7.5. 22 5 जा 110, carry forward 11, 22 7 जा 154 plus 11 165, number of decimal place here 1, so 1, so that is 165 centimeter square. तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है पूरा। तो बच्चों रहिएगा ना बेखबर, आप देखिए हमारे साथ खास सम्स को, खास फॉर्मूले को एक सिंपल एंड हम्बल स्टाइल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा कि एनसीईआरटी का बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच है। ये पहले आपके सामने हम बच्चों के सामने बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि हमारे में इंटरेस्ट क्रिएट हो। इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद ये आपको एवरेज क्वेश्चन देंगे, और जब आप एवरेज क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे उसके बाद ही आपके सामने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब लेवल बढ़ा देंगे डिफिकल्टी का। तो आइए इसके मद्देनजर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। फाइंड द TSA ऑफ अ कोन if its slant height is 21 and diameter of the base is 24 मीटर। राइट सर्कुलर कोन के लिए डायमीटर गिवन है 24 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। तो हमने क्या काउंट करने हैं बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में आपसे कराया गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए बड़ा ही लॉजिकल एंड साइंटिफिकल अप्रोच रहेगा, साइंटिफिक। अब आपसे करवाया जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों पहले सबसे पहले आप डायमीटर से रेडियस काउंट कर लीजिए। रेडियस हो जाएगा जी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज रेडियस of any circle is half of its diameter, so 24 divided by 2, that will give you 12 मीटर। आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, R भी आ गया और L आ गया। तो बढ़ते हम TSA की दुनिया में। इसमें हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन होती है पाई R इंटू एल प्लस आर। 22/7 इंटू रेडियस इसका आ गया है बच्चों कितना 12 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस आर, यानी कि 21 प्लस 12। सो 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 विल गिव यू 33। So this is equals to कितना हो जाएगा बच्चों, ये 33 2 जा 66, 33 2 जा 66 एंड 6 72 मल्टीप्लाइड बाय 12/7। 12 6 जा 72, 7 12 2 जा 24, 7 31 कैरी फॉरवर्ड 3, 12 7 जा 84 3 87, 8 7 1 2/7, 7 1 जा 7 1 7 17, 7 2 जा 14, 3 1 31, 7 4 जा 28। देखिए 7 1 जा 7 1 7 17, 7 2 जा 14, 3 1 31, 7 4 जा 28 रह गए, 3 3 2 32, 7 4 जा 28 फिर रह जाते हैं 4, तो इतना 1 1 2 4 4/4/7। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ बने रहें, है ना। 1244 whole 4/7 centimeter square. So this is the answer of second question. बच्चों now we are going to take the third question of this exercise, exercise 13.2. So please keep watching. As we discussed earlier, the curved surface area of a cone
is equals to pi RL, and total surface area of a right circular cone would be pi R into L plus R. Whenever you need to find L, that is equals to over root h square plus r square, applying the Pythagoras theorem. So we have the third question कि CSA of a cone is 308 centimeter square. Third question बच्चों, it's given that curved surface area is 308 centimeter square. Its slant height is 14 centimeter. L is also there, it's 14 centimeter. What we need to count here is find the radius of the base and TSA. Number 1 we need to find R equals what, and number 2 we need to find our total surface area. It's too simple बच्चों. आइए, we'll have to apply the formula. We all know that curved surface area of a right circular cone equals pi RL, and it is provided we have its 308 equals 22 upon 7 into R, we don't know, but L we have 14 multiplied by R. So 7 2 are 14, transpose 22 into 2 from right to left. So 302 upon 22 into 2 equals R. As we all know that by transposing a quantity from right to left or vice versa, the sign is changed. So अगर यहाँ पे if it is divided in the right, है ना, then we'll have to divide the same quantity to the left. But 22 is into 2 is multiplied in the right shift, so it will divide to the left. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 11, 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 4 44, 11 4 जा 44, 2 7 जा. So we have calculated radius equal 7 centimeter. So यहाँ तक हमारा बच्चों हो गया कि हमने इसके रेडियस को 7 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया है. व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज द टोटल सरफेस एरिया. सो बच्चों, वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड. इज टोटल सरफेस एरिया that will give us pi r into L plus R. Total surface area of a right circular cone equals pi r into L plus R, where L is the slant height, R is the radius, pi is the constant whose value is taken as 22 upon 7 unless and until stated otherwise. So 22 upon 7, we have already calculated the radius at 7, so take as 7 into L plus R. You have L as 14 and R we have calculated 7, so 7 7 got cancelled. We have 22 multiplied by 21, which will give you 22 1 ja 22, carry forward 2, 22 2 ja 44, 2 46, 462 and centimeter squared. That's the right answer. So question number 3 we completed here. It was given that the CSA of the right circular cone 308 centimeter, the slant height L was 14 centimeter. Then the question was we need to find the radius of base and also the total surface area. So applying CSA equals pi RL, 308 equals 22 upon 7 into 14 into R, 7 to the 14, that will allow us R equals 308 divided by 22 into 2. So here 2 154 ja 308, again 11 2 ja 22, 11 14 ja 154 and 2 7 ja 14. So that will give us R equals 7 centimeter. So now TSA, I mean total surface area, equals pi R into L plus R, which is equals to 22 upon 7 into 7, 14 plus 7. That will give us 22 into 21 and giving us 462 centimeter square. So that's the right answer. The total surface area for this right circular cone would be 462 centimeter. Moving ahead, we are going to take question number 4. Please be with us. As we have discussed earlier that the total surface area of a right circular cone equals pi r multiplied by within bracket L plus R, and CSA equals pi RL, where L is the slant height, R is the radius of the right circular cone and H is the height. So please keep watching. Now we are going to discuss question number 4. The fourth question is, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter.
The height of the conical tent is 10 meter and radius of the base given 24 meter. Okay. So we'll have to find its slant height and cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square is rupees 70. So what we need to find here, the slant height L equals what, and number 2, cost of canvas to make the conical tent at the rate rupees 70 per meter square, at rupees 70 per meter square. Okay, so here we are going to take L equals over root R square plus H square. How बच्चों ये कैसे? Because according to Pythagoras theorem, H square equals P square plus B square. So H would be over root P square plus B square. In this case, one of these, I mean radius, would be considered as perpendicular and height would as base. So 10 square plus 24 square, you will get 100 plus 576. This is equals to root over 676. That will give us 26 centimeter. I am sorry. So the slant height of this tent is 24 meter. Now we'll have to find the total surface area. Total surface area. Okay. So we are here to find first the CSA, curved surface area, equals pi RL pi into R into L. (22/7) into R is 24 and L is 26. 22/7 into 24 into 26. Okay. And now rate at the rate of rupees 70 per meter square. This is the CSA, I mean curved surface area. So cost of the canvas required at the rate of rupees 70 per meter square, whatever the area we have 22/7 into 24 into 26, multiply this one by 70. तो ये आपका कट हो गया 7 10 जा 70. कितने रुपीज आएंगे? 22 into 24 into 26 into 10. 24 2 जा 48, 4, 24 to the 48 or 4, 52, 528 into 26 into 528 into 26 into 10, which will give us how much? This will give us 137280. 137280 रुपीज में. सो इस तरह से ये हमारा कॉस्टिंग हो जाएगा. कैनवस के लिए जो हमारे को चाहिए होगा कपड़े, उनका ये कॉस्ट होगा. सो बच्चों, हम लेना चाहेंगे आज के लिए विराम. आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपके लिए यूजफुल एंड बेनिफिशियल हो. बच्चों, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब and share our channel. Thanks for watching us. Thanks for being with us. Bye bye. Take care. See you. Till then, Jai Hind.